class we will learn about adiabatic process work done. So first of all we have to know what is the meaning of adiabatic process. So actually adiabatic process is that process in which Q is equal to 0, means we have to use isolated type of systems. जो हीट होती है वो क्या होगी एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा ज़ीरो होगी. अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्योंकि हीट जो है वो ज़ीरो है, दैट्स वाई हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्यू ज़ीरो है. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में वही वर्क डन के इक्वल होता है. वी नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी फॉर आइडियल गैस. एन सी वी डेल्टा टी. तो यहाँ से ये किसके लिए ट्रू होता है आइडियल गैस के लिए. तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा यू होगा वो किसके इक्वल आएगा एन सी वी डी टी. डी टी मीन्स टी टू मीन्स टी वन, टी टू माइनस टी वन. तो जो हमारा डेल्टा यू होगा वो एन सी वी डी टी मीन्स टी टू माइनस टी वन के इक्वल आता है. टी टू क्या होगा फाइनल प्रेशर और टी वन क्या होगा इनिशियल प्रेशर, और ये इक्वल होगा वर्क डन के. अगर हमें एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें हमें T1 और T2 गिवन नहीं होता. आइदर T1 और T2 is not given, is not given in maximum questions. जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन के अंदर आपको जो T2 और T1 है उसकी वैल्यू गिवन नहीं होती. तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वर्क बनता है कि हमें T1 और T2 फाइंड आउट करना पड़ता है. तो T1 और T2 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो T1 और T2 अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए डिफरेंट आएगा. क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में टेम्परेचर और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों में टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो हम अब दो केसेस बनेंगे हमारे पास. फर्स्ट क्या बनेगा केस नंबर 1. यहाँ पे हम टेम्परेचर की कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल प्रोसेस. सो इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर हमारी एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है किसके लिए फॉर आइडियल गैस, वहाँ हम टेम्परेचर की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं. देखिए अगर हमारी प्रोसेस रिवर्सिबल है एडियाबैटिक में तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं कि जो डेल्टा यू होगा इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल प्लस क्यू रिवर्सिबल. अब चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस है चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबैटिक के लिए क्यू जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा. तो अगर क्यू ज़ीरो के इक्वल है तो हमें यहाँ पे मिलेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, वर्क डन रिवर्सिबल में. अब देखिए यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो होता है एन सी वी डी टी के इक्वल. तो एन सी वी डी टी, और जो वर्क डन होगा रिवर्सिबल वर्क डन उसको हम लिख सकते हैं माइनस पी डी वी. एक
एक्सप्रेशन होता है, हमें पता है CP माइनस CV, जो होता है हमारा CP माइनस CV इज इक्वल टू आता है R के। और एक और एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, CP डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू गामा, पॉइजन कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं, उसके इक्वल आता है। अगर हम इससे सिंप्लीफाई करें, यानी जो हमारा ये CP है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारा ये जो CP है, इस CP को हम लिखें CV की फॉर्म में, तो हमें क्या मिलेगा, या आप ये लिख सकते हैं CP बाई CV। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, CV बाई CV इज इक्वल टू R बाई CV। तो मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड बाई CV कर दिया, जो कि हम कर सकते हैं। तो CP बाई CV जो है उसको हम लिख सकते हैं गामा, यानी ये पूरी टर्म जो है वो गामा के इक्वल हो गई। तो गामा माइनस ये CV 1 पे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू R बाई CV। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो CV होता है वो आ जाएगा हमारे पास R बाई गामा माइनस 1। तो हमें ध्यान रखना है, जो CV होगा उसकी वैल्यू होती है R बाई गामा माइनस 1। तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम जो CV की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में CV की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ अगर मैं CV की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा NR बाई गामा माइनस 1 इंटू DT इज इक्वल टू माइनस P। अच्छा, PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, NRT। PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ से हम P जो होगा उसे लिख सकते हैं NRT बाई V। तो यहाँ पे P की जगह हमने लिख दिया NRT बाई V। बाई V को हम ऐसे लिखेंगे DV बाई V। तो P को हमने NRT बाई V लिख दिया है यहाँ पे। अब NR से NR कैंसिल हो गया, और अगर मैं इस T को इधर लाकर रीअरेंज करूँ तो मुझे क्या, और गामा को उधर ले जाकर रीअरेंज करूँ तो मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है DT बाई T इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 और DV बाई V। अब अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए DT बाई T इंटीग्रेट करेंगे हम T1 से T2 टेम्परेचर तक। सिमिलरली अब गामा कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है, माइनस भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन साइन से, माइनस गामा माइनस 1, और इसे DV बाई V को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो DV बाई V, V1 से V2 लिमिट्स लगा देते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 माइनस गामा माइनस 1, और ये बन जाएगा ln V2 बाई V1। अब देखिए, अगर मैं ये जो नेगेटिव साइन है इस साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं उसे लिख सकता हूँ ln V1 बाई V2। तो हमें इसे रीअरेंज करके मिलेगा ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू, अगर मैं इस माइनस के साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहूँ, इस माइनस को, तो हम इसे लिख सकते हैं गामा माइनस 1 ln V1 अपॉन V2। अब हमें पता है कि जो log m रेज टू पावर अगर n हो तो उसे हम लिख सकते हैं n log m, या हम ये कह सकते हैं कि n log m अगर कहीं है तो हम उसे लिख सकते हैं log m रेज टू पावर n।
तो मीन्स ये गामा माइनस वन जो है वो v1/v2 की होल पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ln T2/T1 इज इक्वल टू ln v1/v2। इसकी होल पावर जो आएगी वो आ जाएगी गामा माइनस वन। अब ln से ln कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू v1/v2 इस होल पावर गामा माइनस वन। इसे रीअरेंज करके लिखा जा सकता है T2 इंटू वी टू की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T1 इंटू वी1 और वी1 की पावर गामा माइनस वन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया T इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मीन्स अगर हमें कभी एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस दी गई है फॉर आइडियल गैसेस और वहाँ हमें उनका वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन के लिए तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है डेटा में, क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के डेटा में आपको T1 और T2 गिवन नहीं होता, V1 और V2 की वैल्यू गिवन होती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हमें V1 और V2 की वैल्यू गिवन होगी तो हम T1 और T2 जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा की वैल्यू जो होती है वो हमें पता है, गामा की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, Cp/Cv के इक्वल होती है। तो जो हमारी मोनो एटॉमिक गैसेस होती है, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस जो होती हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, इनके लिए जो गामा की वैल्यू होगी वो होती है हमारे पास 1.33। और अगर हमारे पास डायटोमिक या पॉली एटॉमिक गैसेस है, फोर डायटोमिक, डायटोमिक और पॉली एटॉमिक गैसेस, पॉली एटॉमिक गैसेस जो लीनियर स्ट्रक्चर में होती है, यानी उनकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, लीनियर ज्योमेट्री वाली, लीनियर स्ट्रक्चर में होंगी जो। एग्जाम्पल लाइक H2, N2, O2, इन सब की स्ट्रक्चर लीनियर होती है। जैसे O डबल बॉन्ड O, N2 की अगर हम बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये लीनियर शेप में होती हैं। क्लियर है? इस तरह की जो गैसेस है उनके लिए गामा की वैल्यू, जो मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जीनोन, इन सब के लिए गामा की वैल्यू होती है हमारे पास 1.66। जो डायटोमिक या पॉली एटॉमिक गैसेस होती हैं लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर लाइक H2, N2, O2 या CO2, ये सब लीनियर स्ट्रक्चर में होती है और इनके लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो आती है हमारे पास 1.4। एंड जो हमारे पास पॉली एटॉमिक गैसेस होती हैं जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में होती है लाइक वाटर वेपर्स यानी H2O या SO2, इन सब के लिए जो गामा की वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1.33। तो हम गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और V1 और V2 का जो डाटा होता है उससे हम T1 T2 जो भी कैलकुलेट करना होता है, इनमें से जो भी कैलकुलेट करना होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और आफ्टर दैट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ T1 और T2 इन दिस इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड आउट W, वर्क डन जो होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बट याद रखिए ये जो फॉर्मूला है ये हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेंगे किसके लिए, जो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें, जो एडियाबैटिक में भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए।
एज वेल एज जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके लिए। अब हमारे पास आता है कि इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं, यानी अगर हमें कभी प्रेशर और वॉल्यूम का डेटा गिवन हो या प्रेशर और टेम्परेचर का डेटा गिवन हो, तो उससे हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, टेम्परेचर को हम रीअरेंज करेंगे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो टेम्परेचर है उसको मैं लिख सकता हूँ पी वी अपॉन एन आर। तो यहाँ पे हम ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है, इस टेम्परेचर की वैल्यू को हमारे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो टेम्परेचर पी वी बाई एन आर, तो हमारे पास आ गया पी वी बाई एन आर इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन आर जो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। एन मीन्स नंबर ऑफ मोल एंड आर इज गैस कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट। दैट्स वाई अगर ये कांस्टेंट इधर जाएंगे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, आंसर भी कांस्टेंट आएगा। तो इसे हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं पी वी इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये v की पावर है वन और ये v की पावर है गामा माइनस वन। तो मैथमेटिकली अगर बेस सेम होते हैं तो जो पावर होते हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। तो हमें मिल गया p इंटू वी पावर वन प्लस गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे अगर हम रीअरेंज करें तो हमें क्या मिला, वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, तो पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन रेज टू पावर गामा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई या सेकंड फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने P और V के बीच में रिलेशन निकाला, वैसे ही हम P और T के बीच में भी रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले से, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो और P और T में रिलेशन निकाल सकते हो। देखिए, जैसे हमें पता है एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ से जो हमारा v है उसको हम t की फॉर्म में लिख देंगे। तो मीन्स v इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, p एन आर टी अपॉन पी। इस होल की पावर आ जाएगा हमारे पास गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एन और आर ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, उस साइड में जाके भी कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो हमें मिल गया पी इंटू टी, टी रेज टू पावर गामा डिवाइडेड बाई पी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये पी रेज टू पावर गामा जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं पी पी रेज टू पावर माइनस गामा इंटू टी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पी रेज टू पावर वन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास पी रेज टू पावर वन माइनस गामा, वन माइनस गामा इंटू टी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं पी रेज टू पावर वन माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा इंटू टी, टी रेज टू पावर गामा बाई गामा करेंगे तो क्या आ जाएगा वन इज इक्वल टू
कांस्टेंट। मीन्स हमारी नेक्स्ट जो इक्वेशन बनी वो, या नेक्स्ट फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास, P 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस तरह से हमें 3 फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। फर्स्ट, ये फर्स्ट दैट वन इज 1, फिर 2 और फिर ये 3। इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो टेम्परेचर T1 और T2 दोनों में से कोई कुछ भी अगर गिवन नहीं है तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको जो हमारा वर्क डन वाला फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो तीनों फॉर्मूले अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए, ये फॉर्मूला, इससे पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया था P V रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इनिशियली सबसे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था, सबसे पहले जो फॉर्मूला ड्राइव किया था T V रेज टू पावर गामा माइनस 1, T इंटू V रेज टू पावर गामा माइनस 1। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं, बिल्कुल हमें याद रखना है कि तीनों फॉर्मूले हम कहाँ अप्लाई करते हैं। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं लगाए जा सकते, रिवर्सिबल प्रोसेस में। और किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। ये तीनों फॉर्मूले, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों फॉर्मूले जो हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि आइडियल गैस के लिए होगा वहाँ पे हम लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, एडियाबैटिक में, तो वो कैसे कैलकुलेशन होगा। दैट इज केस नंबर 2, टेम्परेचर फॉर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हमें टेम्परेचर कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो W इज इक्वल टू, देखिए वहाँ पे भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, W रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्लस Q इरिवर्सिबल। Q जो होता है वो तो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में ज़ीरो होता ही है, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, तो Q तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा U जो आएगा वो इक्वल आएगा किसके, W इरिवर्सिबल के। डेल्टा U को हम क्या लिख सकते हैं, NCV डेल्टा T, ये इक्वल आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। यहाँ से हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, डेल्टा T मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, देखिए PV इज इक्वल टू होता है nRT, तो यहाँ से जो V होगा वो होगा nRT बाई P। तो यहाँ से हमारा V2 और V1 है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म के अंदर, nRT बाई P की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस P एक्सटर्नल, और यहाँ पे आ जाएगा V2 को हम लिख सकते हैं nRT2 बाय P2 माइनस nRT1 अपॉन P1। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग जो हमारी एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है वहाँ पे T1 और T2 की कैलकुलेशन कर लेते हैं
और उस T1 और T2 की कैलकुलेशन करके हम जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है वर्क डन वाला उसमें पुट कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। सो एन सी वी T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला दोनों पे अप्लाई होगा, चाहे हमारा रिवर्सिबल वर्क डन है या इरिवर्सिबल वर्क डन है। बस डिफरेंस जो आता है वो ये आता है, T1 और T2 की कैलकुलेशन जो होती है वो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंट वे से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम T1 T2 कैलकुलेट करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और जो हमने ऊपर फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे यहाँ पे हम T1 T2 की कैलकुलेशन करते हैं इस तरह से, जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है आइडियल गैस एडियाबैटिक के लिए। इस तरह से हम लोग एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसके लिए वर्क डन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू।